नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं निखिल सोनी। तो दोस्तों, आज मैंने एक टॉपिक डाला है कंडीशनल सेंटेंस। घबराना मत, मैंने कोई बीच में से किसी टॉपिक को नहीं उठाया है। बहुत से लोग इसे क्लोज का पार्ट भी बोल देते हैं, मगर मैं आपको ये अभी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ जो टेंस मैं आपको अभी करवा रहा था उसी टेंस में ये कंडीशनल सेंटेंस यूज़ होने वाले हैं। बिल्कुल भी ना घबराना, क्लोज अलग से भी करवाया जाएगा। अभी मैंने कंडीशनल सेंटेंस को इसलिए उठाया है ताकि जो यहाँ पे मैं लिंक करके आपको अच्छे से समझा पाऊँ, ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो, मुझे आगे हर बार ही बताना ना पड़े कि यहाँ पे ये टेंस क्यों यूज़ हुआ। ठीक है। तबीयत दोस्तों अभी भी ख़राब ही चल रही है, खांसी जुकाम फीवर सब कुछ एक साथ ही हो गया है, मगर फिर भी आपकी खिदमत में हाजिर है आपका बंदा। तो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि एक छोटी सी बात है, कंडीशनल सेंटेंस आप ये पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि कंडीशंस होगी, इसमें सेंटेंस में क्या होगी, कंडीशन होगी, उन्हें हम क्या बोल देंगे, कंडीशनल सेंटेंस। अब कंडीशन कैसे होगी, जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, कंडीशन है, ध्यान से सुनना तो समझ में आना, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। दूसरा सेंटेंस, अगर आज बारिश होती है तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। जब बच्चे थे ना तो मतलब मन में यही रहता था, भगवान करे आज बारिश हो जाए, स्कूल ना जाना पड़े, और बारिश स्कूल जाने के समय रुक जाती थी, बड़ा दिल दुखता था। हाँ, कोई बात ना, ऐसा सबके साथ होता है दोस्तों, केवल आपके साथ नहीं हुआ। मगर आपने देखा होगा, आपने अभी महसूस किया है, आपने जज भी कर लिया होगा इन बातों को कि 2 सेंटेंस हमें मिनिमम चाहिए कंडीशनल सेंटेंस को बनाने के लिए। कितने सेंटेंस? 2 सेंटेंस। 2 सेंटेंस। आप भी ये बात मान रहे हो, मैं गलत नहीं कह रहा, कि अगर ध्यान से सुनोगे, अगर ध्यान से सुनोगे समझ में आएगा। अगर बारिश होती बारिश का होना, स्कूल नहीं जाना, 2 सेंटेंस है कि नहीं है? तो आप लोगों को ये बात तो समझ में आ गई कि सर 2 सेंटेंस तो चाहिए ही। आप लिख सकते हो कि कंडीशनल सेंटेंस के लिए हमें 2 सेंटेंस चाहिए। सेंटेंस 1 एंड सेंटेंस 2। सेंटेंस 1 को आप क्या बोलोगे कि भाई सर यहाँ पे तो कंडीशन दी गई है, और सेंटेंस 2 में क्या होगा, उस कंडीशन का रिजल्ट या एक्सपेक्टेड एक्शन। एक्सपेक्टेड एक्शन मतलब अगर बारिश नहीं होती है उसका कुछ रिजल्ट है, स्कूल नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा बारिश होती है तो। ठीक है दोस्तों, तो आपने अगर मगर के लिए आप क्या लगाओगे यहाँ पे, इफ के साथ कंडीशन, कंडीशन के बाद रिजल्ट। ये सिंपल से होते हैं आपके कंडीशनल सेंटेंस। समझ में आया? इफ कंडीशनल सेंटेंस में क्या है, एक सेंटेंस कंडीशन बताएगा, दूसरा सेंटेंस रिजल्ट बताएगा, और इफ जैसे शब्दों का यूज़ किया जाएगा कि अगर बारिश होती है तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अब दोस्तों, मैं आपको एक 3 पॉइंट्स बेस करके 3 पॉइंट्स समझाना चाहूँगा, जिसके बेसिस पे क्या होता है कि हमें जो एग्जामिनर है गुमराह करता है। एग्जामिनर 3 पॉइंट पे सवाल पुट करता है, तीनों पॉइंट में मैं लिखता हूँ #3 पॉइंट्स एग्जामिनर हमें पूछता है, 3 पॉइंट्स के ऊपर हमें एग्जामिनर क्वेश्चन पुट करता है। उसमें मैं #1 लगाना चाहूँगा। #1 में क्या होगा दोस्तों, #1 में मिस अरेंजमेंट ऑफ कंडीशन, मिस अरेंजमेंट ऑफ कंडीशन एंड रिजल्ट। मैंने क्या लिखा दोस्तों कि मिस अरेंजमेंट ऑफ कंडीशन एंड रिजल्ट क्या होगा दोस्तों, देखो मैं आपको समझाता हूँ। पहला पॉइंट क्या होता है, इफ़ के बाद मैंने आपको कहा इफ़ के साथ क्या आता है हमेशा C4 कंडीशन, उसके बाद कोमा, या फिर उसके बाद क्या आएगा, रिजल्ट। इफ़ इनकी जोड़ी भैया
रब ने बना दी और कभी नहीं टूटेगी। रब ने बना दी जोड़ी किन की, इफ और कंडीशन की। कंडीशन हमेशा इफ के साथ, इफ हमेशा कंडीशन, दोनों एकदम बढ़िया पार्टनर है। लेकिन कभी कभी क्या कर देगा, इफ के साथ आर को ले आएगा और बाद में कंडीशन, बेटा ये तो अपना गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। कि जोड़ी तो रब ने किसकी बनाई है, इफ और कंडीशन की। इफ के साथ रिजल्ट नहीं भैया, कभी नहीं लेके आना। अगर आप 12th क्लास तक किसी भी क्लास में हो तो खुशी की बात है कि इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आते। 12th क्लास के बाद जब कंपटीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें जब इंग्लिश पूछी जाती है तो इस पॉइंट को उठाया जाता है कि एग्जामिनर क्या करेगा, इफ के साथ रिजल्ट लगा देगा और कहेगा कि एरर फाउंड करो। डोंट वरी दोस्तों, मैं बताऊंगा कि कंपटीशन एग्जाम में एरर कैसे फाउंड करते हैं। आप बस तसल्ली से वीडियोस को देखते रहो, ठीक है। मैंने कहा कि इफ के साथ कंडीशन रिजल्ट, इफ के बाद रिजल्ट, कंडीशन तो गलत, ये वाला सही। पहला पॉइंट आपका तैयार। बड़ा इजी सा पॉइंट है, चाहे रटना चाहो तो रट लो। मगर आपको पता है कि अगर बारिश होती है तो कंडीशन अगर के साथ आई है, अगर बोले तो इफ के साथ हमेशा कंडीशन, रिजल्ट बाद में। इफ के साथ रिजल्ट कभी नहीं, सिंपल सी बात है। दूसरा पॉइंट तैयार करने के लिए मैं इसको रफ करना चाहूँगा। दूसरा पॉइंट को मैं कोई नाम नहीं देना चाहता, #.2 लगा के मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इन तीनों पॉइंट्स में से दूसरा पॉइंट क्या है। वो बड़ा सा एक समझने वाली बात है। इफ़ के साथ आप क्या यूज़ करोगे, कंडीशन प्लस रिजल्ट, ऐसा कुछ होगा ना। एक बार इसको हटा के मैं बता देता हूँ। आप इसके साथ देखो क्या करते हो, आपको मिलता है एक कोमा, एक छोटा सा कोमा देखने को मिलती है। अब होता क्या है, हम बहुत बारी क्या कर देते हैं, इस कोमा के साथ, इस कोमा की जगह हम क्या कर देते हैं, कुछ शब्द है जो यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि देन, लेटर, एट दैट टाइम। देखना दोस्तों क्या दिखा आपको कि एट दैट टाइम, एट द टाइम, एट दिस टाइम, ऐसा कुछ आपको देखने को मिल सकता है। घबराना नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। समझ में देखो कैसे आना है। ये सारे देखना, ये सारे वर्ड्स इसकी जगह देखने को मिलते हैं। कोमा की जगह आपको दैन, लेटर, एट द टाइम, एट दिस टाइम, ऐसा कुछ देखने को मिलता है। तो हमें क्या करना होगा, इन सभी को रिमूव करके केवल कोमा लगानी है। क्यों लगानी है, अभी आपको थोड़ी देर में मैं 2 एग्जाम्पल दिखाऊंगा। उन दोनों एग्जाम्पल में ये दोनों रूल समझाने वाला हूँ कि क्यों हमने इन शब्दों को हटा के कोमा लगाया और क्यों मैंने आपको कहा कि रिजल्ट और कंडीशन आगे पीछे नहीं हो सकते। 1 मिनट का आप इस रूल को लिख लो। 1 मिनट में मैं आपको अभी एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ। डोंट वरी बॉयज़ एंड गर्ल्स। हाँ तो दोस्तों दोनों सेंटेंस देखो। ये रूल नंबर 1 जो मैंने अभी आपको पॉइंट नंबर 1 बताया था, ये पॉइंट नंबर 2 पे बेस है। इन दोनों को समझना है, दोनों को एग्जाम्पल देके मैं अच्छे से समझाऊंगा। अब पहला रूल मैंने आपको कहा था, इफ़ के साथ हमेशा कंडीशन आएगी और उसके बाद कोमा के बाद रिजल्ट आएगा, तभी अपना स्ट्रक्चर सही होगा, अरेंजमेंट सही होगी। अभी देखना क्या हो गया, इफ़ ही विल होस्ट ए पार्टी, अगर वो एक पार्टी देता है, ही क्वालिफाइज द एग्ज़ाम, अगर वो कोई पार्टी देगा तो वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है। अगर वो पार्टी देगा तो क्या सर मजाक कर रही हो, अगर पार्टी देगा तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगा, ऐसे कब होने लग गया? तो सर पता लग गया, अगर क्वालिफाई करता है तो पार्टी देगा। भैया हम इसी गोला से हैं और इस गोला में क्या होता है, इस दुनिया में क्या होता है, पहले क्वालिफाई करते हैं फिर पार्टी देते हैं, पहले डिंडोरा नहीं पीटते। वरना क्या होता है, दुख होता है पार्टी देने का कि पास भी नहीं हुआ पार्टी भी दे दी। तो क्या होता है, पहले इस गोले पे तो हम करते हैं, क्वालिफाई करते हैं एग्ज़ाम को। तो सिंपल सी बात है, हमें पता है इफ़ के साथ, पहले मैंने फाउंड किया इफ़ के साथ ये क्या था, रिजल्ट, और ये क्या था, कंडीशन।
हमें पता है इफ़ हमेशा कंडीशन के साथ आती है। सेंटेंस को ना बदले तो क्या कर सकते हैं हम, ही विल होस्ट ए पार्टी इफ़। अब इफ़ को हम ले आए यहाँ पे, इफ़ सेम रिजल्ट सेम रह जाएगा कंडीशन, इफ़ ही क्वालिफाइज द एग्ज़ाम। अच्छा, अब बताओ दोस्तों कि क्या आप ये सही है, आपने जो लिखा ये सही है? अगर वो पार्टी देगा अगर वो क्वालिफाई होता है, बिल्कुल सही है सर। इफ़ के साथ क्या देखने को मिल गया, अभी आपको कंडीशन देखने को मिल गई और इफ़ के साथ रिजल्ट नहीं है। मैंने आपको कहा था इफ़ के साथ हमेशा कंडीशन आएगी, इसके बाद रिजल्ट आएगा। तो क्या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं क्या, इफ़ के साथ रिजल्ट के बाद कोमा नहीं आके क्या आ जाएगा, इफ़ के बाद, मतलब इफ़ के बाद हमेशा रिजल्ट रहना है, इफ़ के बाद हमेशा रिजल्ट रहना है, इफ़ के बाद हमेशा रिजल्ट रहना है। चाहे आर कॉमा के बाद कंडीशन के बाद रिजल्ट आए या रिजल्ट इफ़ के पहले आए, मगर इफ़ और कंडीशन की ये जो जोड़ी है, आगे पीछे इफ़ और कंडीशन जिसका अरेंजमेंट फिक्स कर दिया गया है वो वहीं रहेगा। तो ये अपना एरर कहाँ पे था, इस इफ़ को उठा के हमें कहाँ लेके आना था, इस कॉमा की जगह। बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट देखना क्या लिखा है, इफ़ इट रेन्स देन आई विल गो टू माई स्कूल। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखना कैसे मैं ऊपर वाला रफ करता हूँ। आई होप ये जो #1 का मैंने पॉइंट लिखवाया था वो पॉइंट अब मैंने क्लियर कर दिया बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ, आप कंफ्यूज नहीं हो। इफ़ के साथ हमेशा कंडीशन रहेगी, चाहे रिजल्ट कंडीशन के बाद में आओ या इफ़ से पहले आओ, मगर इफ़ के साथ तो हमेशा कंडीशन रहेगी। आई होप बात समझ में आ गई है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, देन आई विल नॉट गो टू स्कूल माई स्कूल। तो दोस्तों आपने इसका एक बार हिंदी अर्थ बनाना आपने इसका हिंदी अर्थ बनाना क्या बनाया, अगर बारिश होती है तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, ये बनाया। अब मैं आपको कह रहा हूँ इस देन को हटाना एक बारी। अब सेंटेंस क्या है, इफ़ अगर बारिश होती है मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। क्या इतू सा भी फ़र्क पड़ा सेंटेंस के मीनिंग में? क्या सेंटेंस के मीनिंग में इतू सा भी फ़र्क पड़ा? नहीं पड़ा ना। और जब सेंटेंस में फ़र्क नहीं पड़ा तो भाई शब्दों का यूज़ क्यों करें? शायद मैंने आपको कहा था ऐसे शब्दों को हम किस नाम से जानते हैं, वर्ब्स, या इसी को ही बोल देते हैं सुपरफ्लोज। बोलते हैं नहीं बोलते हैं, हम बोल देते हैं इन्हीं को वर्बस, इन्हीं को बोल देते हैं सुपरफ्लोज। अगर हम इसको सुपरफ्लोज वर्बस बोल देते हैं तो क्या होता है, ऐसे शब्दों का यूज़ हम नहीं करते सेंटेंस में। अगर याद नहीं आ रहा है तो बेटा याद करना कि मुझे जरा सा गीला पानी पिलाना। सर पानी तो गीला ही होता है, क्या मूर्खता वाली बातें करते हो। तो यहाँ पे गीला क्या था, सुपरफ्लोज था, शब्दों का, वर्ड्स का एक्सेस यूज़ किया गया था। यहाँ पे इस देन का एक्सेस यूज़ किया गया है। शायद अगर हम इस देन को हटा के एक छोटी सी कॉमा लगाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रूल सेकंड वाला यही था कि कॉमा की जगह पे हम कभी कभी देन, लेटर, एट दैट टाइम, एट दिस टाइम ऐसे शब्दों का यूज़ कर लेते हैं, तो हमें नहीं करना होता। तो क्या सेंटेंस क्या बन गया, इफ़ इट रेन्स। देखना पहले हम कंडीशन रिजल्ट देखें तो ये क्या है, बारिश होती है तो रिजल्ट कंडीशन है, और स्कूल नहीं जाना रिजल्ट है। बारिश होगी तभी स्कूल नहीं जाओगे, कंडीशन रिजल्ट। इफ़ के साथ क्या आया है, कंडीशन। डोंट वरी, कोई दिक्कत ही नहीं थी, कहीं एरर नहीं था। दूसरा पॉइंट समझ में आया कि कॉमा क्यों हटानी है, क्योंकि जो दैन, लेटर वाले शब्द, ऐसे शब्द जो यूज़ होंगे, ऐसे वर्ड्स जो सेंटेंस में यूज़ होंगे, उनका कहीं भी कतई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप उनको हटा दे तो। बात समझ में आई?
बात समझ में आई कि नहीं आई? आई होप आपको दोनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। दोनों पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब खुशी की बात क्या है, अगर आप 12th क्लास तक किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो तो इन दोनों पॉइंट से कोई क्वेश्चन पुट नहीं किया जाता। इन दोनों पॉइंट्स के लिए कोई क्वेश्चन पुट नहीं किया जाता। और जिस पॉइंट के लिए क्वेश्चन पुट किया जाता, ये दोनों पॉइंट कहाँ आते हैं? ये दोनों पॉइंट आते हैं कंपटीशन एग्जाम्स में। वहाँ आपको इनमें एरर मिलती है, कहीं देन लगा मिल जाता, तो हमें पता है देन का यूज़ हमें नहीं करना, लगाना क्या है? कॉमा। ठीक है। और कभी कभी इफ़ के साथ रिजल्ट आ जाता है तो नहीं करनी होती ऐसी चीज़ें यूज़। हमें जो 12th तक पूछा जाता है वो है मिस अरेंजमेंट ऑफ टेंसेस, कि कंडीशन में कौन सा टेंस, रिजल्ट में कौन सा टेंस, उन दोनों का टेंस इधर उधर ना हो जाए, इसके लिए कुछ रूल्स हैं। मैं चाहूँगा इस वीडियो में ना समझाऊँ, तो इस थर्ड पॉइंट को हैशटैग थर्ड पॉइंट को 3 को समझाने के लिए मैं कहूँगा मिस अरेंजमेंट ऑफ टेंसेस। ये जो टेंसेस का मिस अरेंजमेंट होगा, इनको हम समझेंगे कौन से लेक्चर में? नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे कि मिस अरेंजमेंट ऑफ टेंस कैसे होता है, कंडीशन में आप कौन सा टेंस यूज़ कर सकते हैं और रिजल्ट में कौन सा। बड़ी ही डीपली हम पढ़ने वाले हैं, ऊपर से टाइम पास नहीं करने वाला। अपने दोस्तों को बता दीजिए कि ये सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, यहाँ आ जाओ इस चैनल पे, बड़ा मज़ा आता है, बढ़िया अच्छे से पढ़ाते हैं सर। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।